गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1497 और शीर्षक है रेत और पत्थर। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। इस कहानी के बाद करेंगे विश्लेषण और तब तक के लिए मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूं। रेत और पत्थर आज की कहानी। राहुल और नरेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा में किसी बहस के दौरान नरेंद्र ने राहुल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। राहुल ने बिना कुछ कहे रेत पर लिख दिया कि मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद उनको मरुध्यान दिखाई दिया और वो लोग उस ओर चल पड़े। वहां पर दोनों नहाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद राहुल को एहसास नहीं हुआ कि वो किनारे के दलदल में चला गया है। बहुत मुश्किल में पड़ने के बाद नरेंद्र ने राहुल को खींचकर बाहर निकाल दिया। राहुल बाहर आने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। नरेंद्र ने राहुल से उत्सुकता से पूछा, मैंने तुमको थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा और अभी पत्थर पर, ऐसा क्यों? राहुल ने उत्तर दिया कि जब कोई ठेस पहुंचाए तो उसे रेत में लिखने से क्षमा की हवाएं मिटा देती हैं, लेकिन जब कोई अच्छा करे तो उसे पत्थर पे लिखने से हमेशा के लिए कुछ भी यादें स्थापित हो जाती है। इतना सुनते ही नरेंद्र ने राहुल को गले लगाते हुए माफी मांगी और दोनों दोस्त खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ चले गए। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दो दोस्त जा रहे थे, घूम रहे थे और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुछ गलती होने पर थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने पर उस दोस्त ने रेत पर लिख दिया कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। और दोस्तों उसके बाद दोबारा से वो दोस्त दलदल में धंसने वाला था और जब पहले दोस्त ने उसे बचाया तो दूसरे दोस्त ने पत्थर पर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे बचाया। और उसके बाद उस दोस्त ने जिसने लिखा था उसने पूछा कि आपने क्या लिखा, आपने क्यों लिखा? तो उसने बताया कि अगर मैं रेत पर लिखता हूँ तो रेत पर लिखने का मतलब होता है कि कोई भी गलती हमारी माफ़ हो जाती है, लेकिन पत्थर पर लिखता हूँ तो कोई भी अच्छा कार्य है हमेशा के लिए पत्थर पर हमेशा के लिए चिन्हित हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से हमें अच्छे कार्य करते रहने चाहिए और अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस। और देखो ये मेरी पोती है, शी इज़ माई ग्रैंड डॉटर एंड शी इज़ विद मी इन दिस प्रोग्राम। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नमस्कार। बच्चे बहुत शरारती होते हैं और ये मेरी पोती है जिसने कि इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर की थी और ये मेरे साथ थी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।